हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार बीआरएस एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ एलसीएम एचसीएफ के। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एक से एक अच्छे क्वेश्चन 2010 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इससे पहले एलसीएम एचसीएफ की कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले आप जाके उसको विजिट कीजिए। ठीक है, उसको देखिए अच्छे से, फिर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप सीधे इस पे आ गए हो तो क्या करें, पहले आप उसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस पे आना आप, क्योंकि इसमें चीज़ें लिखने वाली नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने वो वीडियो देख लेते हो तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, और देखना यहाँ पे मैं एक चीज़ देखो, हर संख्या अलग अलग है और बड़ी बड़ी संख्या। मैंने आपसे बोला भी था कि भाई मैं क्वेश्चनों को ऐसे लेके आऊंगा कि आपको बिल्कुल डाउट बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करोगे आप, ये 1872, 1584 तथा 336 का मासा। अब आपने एक बात यहाँ पकड़ ली, मासा। अगर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा तो एक बात जरूर यहाँ ध्यान दीजिए, मासा का मतलब मैंने एक बात बताई थी कि मासा का मतलब क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब ये हो गया कि जो अब इनमें से जो ऑप्शन होगा वो इन तीनों में मिलेगा। अब ठीक है, मैंने देखो ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, तो अब इस क्वेश्चन को टाइम लगेगा, देखना अभी मैं कैसे सॉल्व करता हूं। अब मेरे को लगता है ये बड़े बड़े नंबर है, सबके बड़े बड़े नंबर है। अब देखो मैं एक चीज देखता हूँ, क्या आप क्वेश्चन देखें, लास्ट के तीन पीछे के अंक देखें, पीछे क्या 6, पीछे क्या 4 और पीछे 2। ठीक है, अगर मैं 4 दूनी 8 करूंगा तो 8 तो किसी में नहीं आ रहा, 8 इसी में आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी संभावना है। ठीक है, अब पीछे 10 बनना, 6 चौक 24। अब पीछे 10 बनी ही है, क्योंकि बनता तब क्योंकि 6 पंजे 30 होता। ठीक है ना, अब यह देखा 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे मासा पूछा है, क्या पूछा है, मासा। क्या पूछा है, मासा। तो मासा मतलब ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों में डिवाइड होगा, इन तीनों में छुपा होगा। जैसे मैंने आपको उस दिन बात बताई 3 × 5 वाली, 13 5 3 15 बनाएंगे नहीं, 3 भी मिला है और 5 भी मिला है, तो यहाँ पे देखना 48 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं, देखिए 6 और 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 ऑप्शन। अब इसमें देखो ये एक पहला सोर्स है एलसीएम पूछा। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपसे एक चीज देखना सिखाया है कि आप कुछ ना ऑप्शन को सबको देखिए, सब ऑप्शन देख लिए, सब ऑप्शन दूर दूर है, इनका कोई ठिकाना भी नहीं मिल रहा मेरे को। ठीक है, 200 150 140 140। ठीक है, अब मैंने एक बात बोली आपसे कि एलसीएम देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये वाला सूत्र देखो, आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है कोई बात नहीं, डरे नहीं। अब आपको एक बात याद रखना, एलसीएम पूछा तो ऊपर आएगा एलसीएम और नीचे आएगा एस। इतनी सी बात याद रखें, बस कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सूत्र था वही कि जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा और जो नहीं पूछेगा वो नीचे रहेगा। इतनी सी बात आपको ध्यान है, ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से देखना। अब मेरे को एक बात बताओ, नीचे क्या रहेगा, एस। एस का मतलब होगा फैक्टर ढूंढने मेरे को। नीचे फैक्टर ढूंढूंगा, देखो 27, 27 3 के पहाड़े में आ जाएंगे, 3 27 और 3 7 21, ये वाला भी हो सकता है। अब 6 के पहाड़े में बताओ, 4 के पहाड़े में 27 कहां से आ गए, तो देखो ये तो ठीक है, 3 के पहाड़े आ गया, 3 का पहाड़ा आ गया। अब मेरे को तो 3 मिल गए, देखो यहाँ ए भी हो गया और यहाँ ए भी गया। एक और यहाँ 6, 6 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में 81, 6 के पहाड़े में 81 का आता है, नहीं आता। ठीक है, ये तो गया। ठीक है, 81 के 6 के पहाड़े में 81 नहीं आता। देखो अब मेरे पास 2 ऑप्शन रह गए। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन रहेगा, नीचे 3 है, ऊपर 140। अब मेरी यहाँ देखना, बात मेरी अच्छे समझना। देखो यहाँ देखो 5 × 4 और 7 × 5, इतनी सी बात क्लियर हो। ठीक, अब मैं इस ऑप्शन को लिखा 200। क्या 200 7 के पहाड़े में आता है? आप थोड़ा सा होता है, 200 7 के पहाड़े में आता नहीं आता। अब 200, अब 200 7 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, अब मैंने दे देता हूँ, 7 के पहाड़े में 40 आता है, आता है। 5 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, तो 140। ठीक है, अब आप देखिए, आप कुछ भी और भी ऑप्शन देखो, यहाँ मार्क कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे सर ये भी तो सकता है, 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, अब लास्ट में अगर अभी ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो सबसे पहले आप यहाँ आइए, एलसीएम लीस्ट वन क्या होता है, छोटा। छोटा कौन सा है, ये वाला, हटाओ कौन है। ठीक है, ऐसे मार्क कर देंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन में 2 तरीके दिखाए। अब आप ये देखना कि हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्या पहले ऐसे कर रहे थे, क्या हम ऐसे करते थे, और ऐसे करते थे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। अब ये मेरी बात सुनो, इन्होंने एक बात बोली, देखो खुद बोला है 3 और 5 से क्या हो, डिवाइड हो, क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, क्या हो, डिवाइड मतलब भाग। ठीक है, तो 3 और 2 5, तो देखो 3 × 5 कितना हो गया, 15।
अब इन्होंने एक बात बोली कि 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 तक ही करना है भाई, 100 तक ही। तो 15 ढाई 150 जो तो नहीं हो सकता, 15 सत्तर जितने भी होते हैं आप देख लीजिए, 15 निम्न 135, जो तो ज्यादा हो गया, 15 सत्तर ज्यादा हो गया, 15 छक्के 90, कितना हो गया 90, तो 100 के आसपास हटो, डी ऑप्शन। ठीक है, इसको देखते हैं सीधे मार्क कर सकते थे। यहाँ पे देखो ये चील बिलोटा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। अब ये चील बिलोटा ना लिखे, कोशिश से रहे, देखो यहाँ पे देखते हैं 5 दिए 15, 15 छक्के 90 हटाओ। मैंने आपसे बोला ऑप्शन देखें, ये मैंने नहीं बना दिया, ये मैंने नहीं बना दिया, ये सारे क्वेश्चन आपकी किताब से 2019 का पेपर से, ठीक है। पेपर क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, ऑप्शन वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। चलिए बस देखने का नजरिया अलग है बस, ठीक है, नजरिया अलग है तो सब कुछ अलग है। देखने नजरिया आपने बदल दिया तो नवोदय में सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। नजरिया बदलना है, ठीक है, हमें एम तो वही रखना है, नजरिया रास्ते बदल गए, ठीक है। चलो निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है? अब मेरी बात सुनो, देखो 5 के पारे में 36 आते हैं। अब देखना यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि जितने भी ये नंबर है, अब इनमें से ऑप्शन में से कोई एक संख्या होगी जो इनसे घटेगी, ठीक है। अब आपको अपनी निगाह तेज करनी है, किसकी निगाह, चील जैसी करनी। कैसे? 3 के पारे में 36 आता, 4 के पारे में 36 आता, 5 के पारे में नहीं आता, कहा नहीं कहता, ठीक है। अब मैं 60 देखता हूँ, 60 देखता हूँ, देखो 60 तो आता सबके पारे में, आप चेक कर सकते हो, देखो, ठीक है। ढाई 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 30 दूनी यहाँ देखो 20 30 60, ये हो गया। 80 तो नहीं आता भाई, देखो 6 के पारे में 80 नहीं बन पाया, 90 बन जाएगा, 90 नहीं बन पाएगा, 4 के पारे से 90 नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। अगर आप ये क्लास देख के जाओगे ना और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो एक बच्चा बस सीधे पकड़े 60 हटा बस, क्योंकि देखो क्यों मार देगा, यहाँ देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गया, तो 30 का मल्टीपल देखिए आप, 30 का मल्टीपल ये भी है, बस एक ही मल्टीपल है। अब 30 का मल्टीपल दोगे आप, यहाँ एक और बात देखिए भाई कि 4 और 3 भी है, तो 4 और 3 है, तो 4 के पारे में 60 आता है पर 90 नहीं आता, तो ये वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। आप कैसे भी ट्राई कर लीजिए। देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, मैं तो उठा के देख लूँगा। अब ये देखो ये क्वेश्चन आया तो 18 का, संख्या 14 और 28 का एचसीएफ 14, भाई 14 और 18 का एचसीएफ 14 है, ठीक है। इनका एलसीएम क्या होगा? देखो अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से पकड़नी है आपको, अगर आप यहाँ नहीं पकड़ पाए तो चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी, मैं फिर भी कह रहा हूँ। अब यहाँ सूत्र रहेगा लासा इंटू मासा बराबर लासा, ऐसा कोई सूत्र है कोई, ठीक है। पर उस सूत्र में काम नहीं करने वाला। आप देखो मैं क्वेश्चन में समेटना चाह रहा हूँ उसको, क्या कह रहा है 14 और 28 का एचसीएफ 14 है। ये मेरे को बात बताइए, एचसीएफ 14 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 है भैया, पर 14 बोल ही दिया ऑलरेडी, तो एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, मतलब 14 का मल्टीपल हो और छोटा भी हो, 14 का मल्टीपल छोटा, ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा और ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर दी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे 14 इंटू 28, तो नीचे क्या लिख देंगे? 14 लिखेंगे, क्योंकि ये ऐसे कट जाएगा 28 आएगा। अब मैं ये क्यों लिखूं? मैं लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या। अब देखो आप क्या करते हैं यहाँ पे, अब 4 अंक की, देखो ये वाला तो फालतू बात है, इस बात से तो डरे नहीं, ये फालतू बात है भाई। 4 अंक है तो 4 ही अंक हो गए, 25 अंक कहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 अंक, देखो ये वाली बात तो छोड़ा, आप सोचो बस 2 3 8 10 से पूर्णते विभाजित हो, बस इतनी सी बात पकड़ के रखे और कहानी खत्म करता है। अब देखो मैं करता कैसे हूँ, ये ध्यान रखना। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ 2 3। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, अगर यहाँ से निगाह चलेगी तो भाई साहब तुम्हारा पेपर में नंबर भी चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ अच्छे से देखना, देखो मैं कितनी अच्छे से सवाल समझाता हूँ। देखो 5 इंटू 2 10 हो गए, इसको तोड़ लेंगे। देखो एचसीएफ मैंने कराया था, और वीडियो देखिए पिछली वाली, तो मैंने आपसे बोला अगर उस वीडियो को देख लिया ना, एक ही वीडियो में कहानी खत्म, उसको देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगली बात देखो 3 का मल्टीपल रहेगा, 2 रहेगा। अब मेरी एक बात सुनना, देखो क्या है, अब 2 ये 2 कट गए क्योंकि एचसीएफ मिल गया कि। अब देखो अब मेरे 5 चौक 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120 हो गया। अब मेरे को जो आंसर होगा 120 का मल्टीपल मिलेगा, 120 का मल्टीपल ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 12 में 108 का था, जैसे ये चेक नहीं करने 12 में 108 का लेके आया, ठीक है ना। देखो मैंने बोला 3 से 4 सेकंड बस, अगर एक अच्छा बच्चा होगा तो वो यहीं से मार्क करके चला जाएगा, बस आप देखेगा नहीं वो, ठीक है, यहीं से टपका के चला जाएगा, क्वेश्चन को चेक नहीं करेगा वो, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। बस मेरा आप बने रखे, 7 बने रहे बस, तो देखते हैं। देखो एचसीएफ से 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी नंबर क्या है, 2 आए या 4 नंबर आए,
यहाँ से क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, गारंटी से नहीं जाने वाला, इस बात की श्योरिटी है। यहाँ से नंबर आना है और ऐसे ही हर चैप्टर में ला के रख दूंगा नंबर, ठीक है। अब आप पढ़ लीजिए। अब कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना की पढ़ाई है, ये लॉकडाउन वाली पढ़ाई है। लॉकडाउन में जो लोग लगा के पढ़ लेगा बस वो बाद में आराम से जिंदगी बीतेगा, ठीक है ना। पढ़ लीजिए, आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलो अगला नंबर देखते हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। ये कलर, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। देखो ये भी देखो। अब कुछ बच्चे कहेंगे वो बड़ा नंबर ही लिया है, मैंने देखो छोटा नंबर कोई भी नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ करने का तरीका बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे एक सूत्र था, देखो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है। वो सूत्र था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के ऊपर लासा इंटू मासा। यहाँ पे क्या देखो, लासा इंटू मासा, पहले लासा लिख देंगे या मासा लिख देंगे, यहाँ 38 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, तो यही लिख देता हूँ, वैसे लिखना ज़्यादा नहीं है हमें कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना, 98154। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1558। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा डिजिटल सम के बारे में बता दूं। डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का योग का योगफल, अंकों का योग का योगफल, अंकों को जोड़ का योगफल, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अंकों का योग क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई जैसे ये नंबर बोला 8 और 3 11, 11 का मतलब क्या हो गया 2, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी देखना इसका क्या एक्सीलेंट सुपर पावर है इसकी। देखो 7 9 और 7 कितना हो गया 9, ठीक है। अब तो जहां पे 9 आ जाए ये आप उसे 9 मानिए। अगर 9 का मल्टीपल किसी में हो तो 9 का मल्टीपल ही आएगा, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, ठीक है। अगर 9 एक बार अगर हो गया किसी से गुणा, जैसे मान लो 9 इसमें गुणा हो गया, अब 9 3 27, अब कुछ भी करते रहिए आप 9 का मल्टीपल ही आएगा इसमें, तो कितनी भी बड़ी संख्या लिखिए, अगर एक बार 9 छूट गया तो आंसर में 9 होना है, ठीक है। इस बात की पक्की गारंटी के साथ, ठीक है। अगली बात क्या है, अगर 1/1, 2/5, 4/7, 8/8, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखते रहिए, ठीक है। ये अगर नीचे आ गया तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ गया तो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर ये नीचे आ गया तो ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब अपोजिट है, मतलब एक नंबर आ गया नीचे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। मान लो ये नंबर नीचे तो ये नंबर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये नीचे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसा करके साइकिल चलती जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान में रखिए, बाकी सब खेल देखिए अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो कितनी अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ये लिख लीजिए क्योंकि मैं अभी मिटा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने लिख लिया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट पे काम भी नहीं कराया है, ठीक है। अभी हम क्लास देखते हैं। अब ये क्लास देखिए, ठीक है। अब ये देखिए क्या, अब ये फंडा यहाँ पे आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कुछ नहीं, देखो दिमाग से करेंगे खेल। देखो अगर मैं यहाँ देखूँ, अब मैं डिजिटल सम लगाता हूँ, इसे बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं, डिजिटल सम, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। देखो 8 और 2 कितने, 8 और 3 कितने, 11, 11 का मतलब 2 होता है, पकड़ ली कि नहीं बात। 5 और 4 9, 8 1 9 9 मतलब 9। अब 9 का मल्टीपल करेंगे तो 18 आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है 18 जीरो बनेगा। 9 मैंने बोला 9 क्या बनेगा, जीरो, क्या बनेगा, जीरो बोल सकते हैं। तो 9 क्या बनेगा, जीरो बन गया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या बन गया, देखो 5 और 5 10, 8 क्या है 9, तो 10 का मतलब हो गया 1, 10 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1। देखो समझते रहना इस बात को। देखो इसका कॉन्सेप्ट बहुत वीआईपी एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की श्योरिटी है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तो जीरो है, ठीक है। और एक का भाग जीरो में दो तो जीरो ही आएगा, ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। अब मैं ये देखता हूँ, अब मेरे को ऑप्शन में ध्यान देना है, ठीक है। अब ऑप्शन एक को तरीका देखो, एक तरीका तो ये जीरो होगा, और जिसके अंकों का ये जीरो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ जीरो देखते चेक करते देखो, देखो ये जीरो बन गया भैया, ठीक है, ये जीरो बन गया। और देखो उम्मीद करता हूँ ये भी जीरो बन गया। कैसे बन गया, 9 4 और 3 7 7 और 2 9, जीरो बन गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखना 9 4 और 2 4 और 3 7 7 और 2 9, यहाँ पे भी जीरो बन गया। यहाँ पे देखना 4 और 3 7 7 और 2 9 8, ये 8, ठीक है। अब यहाँ देखना मेरी बात, 8 8 चौक 32, 8 चौक 32। अब यहाँ कितना हो गया, 32 हो गया। अब जो इससे काटेंगे, देखो लास्ट वाली संख्या 8 चौक 32। एक बात क्लियर होगी कि पीछे 4 होना चाहिए, कितना, पीछे 4, पीछे 4 है, इसमें 4, इसमें नहीं, इसमें नहीं, पीछे 4 हो और डिजिटल सम क्या हो, जीरो, क्योंकि 4 का अगर जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, सीधी सी बात है, ये तो बात आपको मालूम ही है। तो 4 का अगर किसी में मल्टीपल होगा जीरो आएगा, पीछे 4 जीरो, पीछे 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
आपने अच्छे से देखा, अगर आपको अभी लग रहा है ये बहुत बड़ा लेंथी वो है, पता नहीं क्या करा रहा है, ठीक है, पर आप इसकी अभी एप्लीकेशन समझे नहीं अभी। जब इसकी एप्लीकेशन समझ लोगे ना तो बस ये क्वेश्चन देखते ही झटके से उड़ जाएगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन अभी आपने देखी नहीं अच्छे से, अगर ये एप्लीकेशन अच्छे से देख ली ना तो बस खेल खत्म है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं तो समझना तो पड़ेगा भी, नहीं समझ पाए तो फिर बहुत और बच्चे पीछे कर देंगे तुम्हें, ठीक है। चलो, अगर क्वेश्चन देखो 2016 क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे एक बात बोली, और जब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ एचसीएफ देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में कोई ऐसा फैक्टर होगा जो उसको तोड़ देगा, ठीक है। अब मेरे को सीधा सीधा फैक्टर लगता है, मेरे को देखो क्या फैक्टर लगता है। देखो 16 के पाड़े में 60 तो आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पर 16 के पाड़े में ये आ रहा है, ये आ रहा है नहीं, 16 अगर आ रहा होगा तो ठीक है, से भी चेक करते हैं। चलो, आ रहा है 16 के पाड़े में, 16 के पाड़े में आ रहा है, 16 के पाड़े में ये भी आ रहा है, आ भी रहा है। चलो, अगर मान लो ये भी आ रहा है, मैंने मान लिया ये भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 48, 48 काटा। अब यहाँ अब देखो 4, 24 आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो अब आप बोलोगे सर आपको तो आंसर दे दिया होगा, यहाँ पे देखो मैंने आपको देखने का तरीका पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ, अब 16 तो नहीं 32 ये आ रहा है। अब यहाँ देखो, अब मेरा ये नंबर देखो कि ये 2 है और ये 8 है, ठीक है। अब पीछे का आके देख के देखो 32, अगर मैं यहाँ क्या रखूंगा 128 काट दो, 4 रखेंगे, देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, देखो ये बात समझा करो आप। अब क्या 8 है, अब यहाँ देखना 32 है, यहाँ 8 है। अब मैं क्या करूँगा 288 होने चाहिए, 288 कैसे बनेंगे बताओ। अब 288 कटे जाएंगे, देखो कैसे कट जाएंगे, आराम से कट जाएंगे। 288 कितने टेबल में आता है, 32 की टेबल में आता है। अब चेक करिए, देखो यहाँ पे क्या करेंगे 8 करेंगे, 8 करेंगे और देखो तोड़ते तो 8 के पहाड़े में देखो यहाँ पे क्या 8 है। अब ऐसा नंबर लिखेंगे, ये 9 रखेंगे, क्या रखेंगे 9, क्योंकि 4 बार तो 8 आएगा, पर 4 बार करने पर 128 आ रहा है, ऐसे काट रहा है। अब मैं 9 रखता हूँ तभी तो 8 आएगा, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 से 28। तो मैंने जब वेरीफाई बात बिल्कुल कर ली, हमेशा आप मेरी ध्यान रखना, देखो आगे भी ये काम आएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत, देखो मैंने यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट की तो कॉन्सेप्ट की पावर बहुत है, आप समझ नहीं पा रहे अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, लास्ट के अंक काम किया, लास्ट के अंक पे काम किया मैंने, और मेरे को लास्ट अंक पे और बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं 16 मिल रहा है, ये मिल रहा है, पर ये हाईएस्ट जाना चाहिए। हाईएस्ट क्या होगा 32 मिल रहा है, 32 देखो सबके मिल रहा है। देखो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कैसे मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। चलो, ये तो जो मैंने लासा मासा का जो खात्मा कराया था, कॉन्सेप्ट खत्म कराया था, वो वीडियो है ना, उस वीडियो को अगर लास्ट में जो पॉइंट लिखाए थे और उनको पॉइंट को आपको अच्छे से याद है ना, याद है, तो बस इस क्वेश्चन का सीधा आंसर ये मार्क हो जाएगा ये। अब आपको सर इतनी जल्दी आपने कैसे मार्क कर दिया, देखो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए इसलिए मैंने मार्क कर दिया। ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है 2 सहभाज्य संख्या का गुणनफल कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो उसका मल्टीपल होगा, तो उसका मल्टीपल 17 है, बस चेक नहीं करना पड़ता आगे, ठीक है। देखो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, मैं फिर भी बोल रहा हूँ 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने वो क्लास देखी है तो वास्तव में बहुत टॉप क्लास है। उस क्लास में मैंने लाइन बाई लाइन सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस क्लास को देखने के बाद आप उस क्लास को देखना, ठीक है, या आप उससे पहले देख लोगे तो ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगी। अब देखो आपने बोला सहभाज्य, अब बोलो सर सहभाज्य मैंने बोला 2 दोस्तों की जोड़ी 117 है। अब आपने 13 नंबर 117, देखो मैंने कैसे के लिए 13 × 9। अब मैं मार्क करूंगा तो इनका मल्टीपल होगा, इनका मल्टीपल होगा, क्या होगा मल्टीपल। अब मल्टीपल होगा तो भी बड़ा नंबर, मल्टीपल जब 17 मिल रहा है तो क्योंकि ये 2 संख्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए 2 संख्या कॉम्बिनेशन क्या होगा 13 में 17 हटाओ, ठीक है। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। और देखो क्लास से कितना फायदा होगा आप देख रहे हो ना, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया, देखो अगर आपने ऐसे कभी क्लास में देखी और देखिए तो बहुत अच्छी बात है, देखिए तो आप यहाँ आइए, टक्कर मुकाबला लीजिए ना, आप देखिए आइए, चलो नंबर देखते हैं। देखो ये आगे फिर देखो जिन बच्चे ये भी सोच रहे हो सर ये भी देखो जो समय जो ऑड है, ठीक है, जगह विषम समय और जगह ऑड है जो विषम है, ठीक है, दोनों नंबर लिए।
अब इसको करने का तरीका देखो, मैंने आपसे बोला टेबल आपको याद होना चाहिए 20 तक। अब जिस बच्चे को 25 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके और क्यों याद होना चाहिए, देखो अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब पेपर का टाइम आ जाएगा तब देखो मैं चैप्टर नहीं, तब मैं सीरीज कराऊंगा। सीरीज कब स्टार्ट होगी, जब 15 दिन पहले, जब उन्होंने बोल रखा है कि जब पेपर होगा 15 दिन पहले ही बता दिया है बस। 15 दिन में 15 दिन की सीरीज चलेगी, बहुत धमाकेदार सीरीज होगी, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ देखो आप पहले से रेडी रहिए, ठीक है। अगर आप रेडी नहीं है तो फिर चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी, फिर आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ हम ढूंढ रहे हैं। अब देखना मेरे को एक चीज मिल गई 19 × 5 95 होते हैं भाई। मेरे को एक बात बनी 19 × 5 और मैं एक सीधी सी बात पकड़ लूँ, सीधी सी बात पकड़ लूँ, ये सीधी सी बात पकड़ी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 19 का मल्टीपल होगा, इसमें क्या होगा 19 का मल्टीपल, 19 का मल्टीपल ये भी है, बहुत अच्छी बात है। 19 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, तो 4 मल्टीपल मेरे 19 के हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको एक चीज दिखाई थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है छोटा, तो छोटा ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने फिर भी बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट की दम है, वास्तव में बोल रहा हूँ, मैंने जो क्लास कराई है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। मैंने आपके पास 2 ही सेकंड लगी। अगर यहाँ पर कोई बच्चा देखेगा 95 का एलसीएम क्या होगा, छोटा छोटा क्या है 570, क्योंकि मेरे को यहाँ मिला तो 19 का मल्टीपल ए भी है, ये भी है, ये भी है, क्यों 19 तो आना है, इसमें 19 आना है, ठीक है। आप कैसे देखिए, अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे 57 × 2 है। अब चेक करें तो 7 दूनी 14 और 5 10, 10 और क्या 11। अब 57 किसका मल्टीपल, 19 का मल्टीपल है क्या नहीं बताइए, 19 × 3, लो फिर आ गया 19। मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस कि आप अभी देखिए, मैं जो मैंने आप प्रॉमिस किया था 2 से 3 सेकंड खींच ताने के 4 से 5 सेकंड, बस यहाँ पे मैं 2 ही सेकंड लग रहा हूँ। मेरे को तो सीधा लगता है देखो 2 सहबाज। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हाँ मैंने क्लास नहीं कराई हो, क्लास सब चीज़ कराई मैंने, सारी चीज़ आपको बढ़ा दी है यार एकदम फ्री में। अब अगर आप अभी भी नहीं पढ़ पा रहे, मैं कह रहा हूँ पेड वर्जन, पैसे लेकर भी ऐसा वर्जन नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आराम से देख लेना, 11th की बुक से ले रहा हूँ, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखना कि जो मैं करा रहा हूँ क्या चीज़ें इतनी फास्ट हो सकती हैं, नहीं हो सकती, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है उसकी पावर आप समझ नहीं रहे, उसकी पावर इतनी है, डिजिटल सम की पावर दिखाऊंगा तुम्हें। अभी तो फिलहाल इतना ही काम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, 2015 का 2013 का, ठीक है। मैं पेपर प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप जान सको कि हम भी ऐसे मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनसे अच्छा क्या हुआ, ठीक है। अगर मैं अभी अलग से क्वेश्चन डालूं तो बहुत सारे बच्चे कहने लगे पता नहीं सर बहुत सरल सरल डाल रहे हैं। ये मैंने आपकी किताब से लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, ठीक है। कोई मैंने अपनी तरफ से ना कोई बैठाया ना तो बैठाया, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, देखो दोनों विधि बताऊंगा और आपका मन है जैसे चाहो वैसे मार्क कर लेना। इस जगह दिमाग क्या चलना चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या करना चाहिए था हमें कम से कम समय में। वो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए, जैसे हमारा 1277 और 1368 को भाग किए जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहे। एक बात बता दो, बहुत अच्छी सी बात, एक बात हमने बोली तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या ये 2 है। तो देखो मैंने बहुत अच्छे से दिमाग चलाया यहाँ पे कि मेरे को तो क्वेश्चन खुद बोलता बड़ी से बड़ी संख्या बता दी, तो ये 2 ऑप्शन है मेरे पास। अब मेरे को आंसर मार्क करना, अगर मेरे को आंसर मार्क करना तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले देखना यहाँ पे, देखना मैं कैसे मार्क करता हूँ। अब मैं ये दोनों नंबर देखता हूँ, ठीक है। अब मैं ये दोनों नंबर देखता हूँ, -3 करने पर कितना बचा, यहाँ पे देखो 5 बचा, 6 बचा और 13 बचा। यहाँ पे -3 कर दूंगा तो कितना बचा, देखो यहाँ पे -3 करूंगा, देखो ये नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये -3 करने पर मेरे को 4, 7, 12, 14, ठीक है। एक बात नहीं मिल रही। अब मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है कि 13 7 91 और 13 एकम 13 और 13 पन्ना 65, 13 का मल्टीपल होना चाहिए और बड़ी भी सी नंबर, ठीक है। देखो मैंने ऐसे मार्क कर दिया कुछ, ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग यहाँ ऐसे चल जाता। देखो आपको मैं सोचने नजरिए दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई मैं बोरिंग दिखा रहा आपको, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या है तो अपना पहला तरीका तो ये होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये नहीं हम वैसे करना चाह रहे हैं तो कर लो, आइए, हम मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आइए करिए, पर मैं ये कह रहा हूँ इससे फास्ट नहीं हो सकता भाई, कॉन्सेप्ट से आगे नहीं निकल सकते आप, ठीक है। चलो अब कुछ बच्चे कहेंगे मैं इसमें से घटा देता हूँ तो 1274 और 1365, अब मैं यहाँ 1274 लिख देता हूँ और 1365 लिख देता हूँ। इनकी हालात है, अब इनके हालात में एक बार चला जाएगा
तो कितनी बार आ गया हमारा 1274 यहाँ, ठीक है। या 5 यहाँ कितना आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, दिखा रहा हूँ ना क्या आ रहा है थोड़े वाले यहाँ पे। 16 में तो 7 है तो क्या बचे, 9 बचे। 16 में तो 7 है 9 बचे। अब यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और ये वाली बात यहाँ क्या है 91। तो अब मेरा यही 91 आ गया तो बाकी बात चेक कर दो, ठीक है। अगर यही 91 आ गया तो चेक कर 91 फिर आ गया। और फिर भी तसल्ली नहीं तो दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे कलाकार है मेरे पास कि जरा तसल्ली कभी हो नहीं सकती, ठीक है। अब मैं यहाँ 91 हो गया, यहाँ मैं 91 यहाँ लिखता हूँ, 6 बचा, यहाँ क्या रहेगा 12 बचे, 9 बचे, 3 बचे, ऐसे होता है। अब यहाँ पे अब ये 4 बार चला जाएगा, 3 बच्चों में फिर आ जाएगा, या कुछ नहीं बचेगा। तसल्ली मिल गई। आपने ये दो काम कर लिया और मैंने यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोलो बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन दोनों में से एक संख्या हो सकती है। एक अच्छा सा दिमाग वाला बच्चा क्या करेगा, तीनों में से एक घटाएगा, तो 13 का मल्टीपल करेगा, 13 से 91 हटाओ, कहानी 13 का मल्टीपल एक होगा, चेक कर लेना आराम से घर जाकर, ठीक है। सारे काम में यही नहीं करने, कुछ भी काम आप अपने घर भी करिए, ठीक है। दिमाग खाली रहेगा और ये काम करोगे तो दिमाग और एक्सपेंड होगा, ठीक है। चलिए नंबर लिखते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में पार्ट 2-3 पार्ट ले आऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर बच्चे बोरियत महसूस करने लगते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं क्या, ठीक है। अभी छोटी क्लास रखते हैं 12 क्वेश्चन की, मैं पार्ट 2 या 3 लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने 2013 तक के करा दिए, मुश्किल से अब क्या 6 या 7 क्वेश्चन और रहेंगे 2010 तक के। अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास और हैं जिनको आने की संभावना है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए 2010 से लेकर 2020 तक के, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, अगला पार्ट भी आएगा, देखो इस पार्ट को अच्छे से देखना, क्योंकि अगली पार्ट में और शानदार कॉन्सेप्ट होगा। मैंने एक बात बोली आपसे, देखो मैंने बोला कम से कम लिखना, मैं कम से कम ही लिखता हूँ। ये वाला भी क्वेश्चन रहेगा, लो उसको मैं समय देता हूँ अभी, ठीक है। ये बोला वो छोटी से छोटी संख्या जो आती है, अब इसने खुद बोल दिया छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पकड़ लो पहले, तो छोटी संख्या ये वाली है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, चेक करते देखो 7 के पहाड़े में 98, 7 के पहाड़े में 98, 7 से कट जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 7 से चेक करते देखो 7 7 कितना 2, 7 से 28, ये हो गया, कट गया हमारा, बहुत अच्छी बात है। 98 से कट जाएगा, ये बात है। 42 से कट जाएगा, 42 से नहीं कटेगा, चेक कर लेना आराम से, नहीं कटेगा, क्योंकि देखो 4। अब मैं जल्दी चेक कैसे कर लेता हूँ, देखो ये भी दिमाग लगाने की चीज़ है, ठीक है। दिमाग लगाने की चीज़ क्या है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ दिमाग लगाने की क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई मेरे को 98 मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ 4 करता हूँ तो 4 तो नहीं 8, 4 16 100 मिलेगा, ये तो मिल सकता है। मैं लास्ट अंक पे काम करता हूँ, देखो ध्यान से देखना, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पैसे देकर भी आपको ऐसी अच्छी नॉलेज नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। अब मैं 7 आ गया, 10 का 70 ये कट जाएगा, 2 70 बहुत अच्छी बात। 98 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, मेरे को नहीं लगता कट जाएगा। चेक कर ले आप आराम से करते हैं, चेक कर ले, ठीक है, चेक कर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैसे चेक करता हूँ, 8 के बारे में 7 आते हैं, मुझे बताओ 8 के बारे में 7 आते हैं, नहीं आते, लास्ट में 7 आने से 8 का टेबल पढ़ते जाएंगे, लास्ट में 7 नहीं आएंगे। तो मैंने ये तरीके जो मैं बोलता हूँ ना, अब कॉपी में नोट डाउन करेंगे, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये, ठीक है, ऐसे बोलते जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे 7 नहीं मिलता, देखो मैं अब छोटी संख्या ये वाली छोटी संख्या है। अब इसको चेक करते हैं, देखो अब इसको चेक करते हैं तो 7 नहीं 14 और 7 10 7 10 70 70 एकम 70 ऐसे करेंगे, ठीक है। ये चेक कर लेंगे। अगला नंबर कैसे चेक करेंगे, यहाँ में देखो अब मैं अगला नंबर चेक करना चाहूँ, क्या चेक करना चाहूँ, चेक करना चाहूँ, चेक हो जाएगा, चेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 70 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है 7 × 6 7 6 42 72 42, ये भी चलेगा। 7 से चेक करेंगे, 7 से चला गया, 6 से भी चला जाएगा, देखो 6 2 12, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 2 बचा कि नहीं, 2 बचा तो कितने होगा, सब 24, क्या बता सब 24 24 और 3 6 5 30, 6 से चला गया, 7 से चला गया, 2 नंबर फिर भी हो गए, ठीक है। अब मेरे को 2 नंबर से भाई डिविजन मैंने देख लिया, 2 नंबर से डिविजन हो गया। अब मैं 98 चेक करता हूँ। अब मेरे को एक बात बोली, छोटी से छोटी संख्या, ये दोनों संख्या छोटी है तो ये वाला आंसर वैसे हो जाएगा, आगे चेक ही नहीं करते, ठीक है। देखो एक बात देखो, मैं दोबारा समझाता हूँ भाई, मेरे पास ये दोनों नंबर ऐसे थे, एक बात क्लियर हो। पर एक बात यहाँ बोल दिया ना कि छोटी से छोटी संख्या, दोनों में छोटी संख्या कौन सी, ये वाली ऑप्शन चेक नहीं करते। देखो मैं ये बोल रहा हूँ बार बार, यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन को आप देखेंगे, मेरी बिल्कुल चेंज कर डालिए, और मैं चेंज करने ही आया हूँ, चेंज कर ही डालूंगा।
अब क्वेश्चन अगर ये चेंज हो गया तो चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी, मैं आपको क्या बोलूँ, ये चीज़ें बस देखते ही मार्क हो जाएंगी ये। ठीक है, चलो ठीक है। अगर आपको लगता है कि वास्तव में चीज़ें बहुत अच्छी बताई गई हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड को बताएं कि भाई हाँ ठीक है, अब नवोदय तैयारी फ्री में चल रही है। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब के लिए अपना धन्यवाद, तब के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद।